नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन पड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एनबीएफसी सुपरवाइजरी रिटर्न्स में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी टाइमलाइन में क्या चेंजेस आए हैं और कौन कौन से हमें रिटर्न कैटेगरी ए कैटेगरी बी की जो एनबीएफसीज होती हैं उनमें फ़ाइल करनी रहती है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुपरवाइजरी रिटर्न्स है क्या? बेसिकली ये एक पीरियोडिक रिटर्न्स है जो कि सबमिट करनी होती है आरबीआई में थ्रू सीआईएमएस पोर्टल। सीआईएमएस पोर्टल जो है रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है, जो कि रिप्लेस कर रहा है जो एग्जिस्टिंग हमारा एक्सबीआरएल का पोर्टल हुआ करता था जिसमें ये पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल होती थी। अब जो रिटर्न्स है वो सीआईएमएस पोर्टल पर ही फाइल हुआ करेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये रिटर्न सबमिशन का, डेटा डिसेमिनेशन एंड अदर रिलेटेड पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं DNBS 02 जो है रिटर्न इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स के लिए फिल किया जाता है। ये कौन से एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल है? एनबीएफसी जो है बेस लेयर वाली जो एनबीएफसीज होती हैं, बेसिकली कैटेगरी बी की जो एनबीएफसीज होती हैं उनमें ये DNBS 2 हमारा फिल होता है। एनुअली इसका एग्जिस्टिंग जो टाइमलाइन था वो एनुअली था, लेकिन अब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है क्वार्टरली कर दी गई है। और जो इसका टाइमलाइन है विद इन 60 डेज फ्रॉम 31 मार्च होता था, लेकिन अब जो टाइमलाइन हो गया है विद इन 21 डेज फ्रॉम द रेफरेंस डेज। और रेफरेंस डेज क्या हो गया? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 30 दिसंबर, मतलब क्वार्टर एंड के आपको 21 दिन के अंदर ये फाइल करना है। कौन सा है? DNBS 02। लेकिन फ्रेंड्स, अभी सीआईएमएस पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पर जो यूटिलिटी है और जो वहाँ पे अपलोड करने का जो ऑप्शन आ रहा है वो एनुअली आ रहा है। और मैंने मेल करके भी आरबीआई में पूछा कि भाई ये एनुअली क्यों है, क्योंकि अब तो ये क्वार्टरली हो गया है। तो उनका रिप्लाई आया है कि अभी इस क्वार्टर के लिए आप इसको एनुअल बेसिस पर ही फाइल कर दीजिए और लेटर ऑन इसको क्वार्टरली कर दिया जाएगा। तो आप अभी के लिए इसको एनुअल सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है DNBS 10, मतलब DNBS 10 जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट होता है, जो कि जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है अपना सर्टिफिकेट देता है उसके बाद हम ये रिटर्न फाइल करते हैं सारी एनबीएफसीज के लिए, चाहे वो कैटेगरी ए हो या कैटेगरी बी की जो एनबीएफसीज हैं सभी के लिए ये रिटर्न होती है। पहले क्या था? एनुअल था, अभी भी क्या है? एनुअल है, लेकिन टाइमलाइन में चेंजेस आ गए हैं। विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पहले हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है? विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब अब 5 दिन में ही, जैसी आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई उसके 5 दिन के अंदर आपको ये DNBS 10 और सैक रिपोर्ट आरबीआई में सबमिट करनी रहती है। इसका जो रेफरेंस डेट है वो 31 मार्च रहेगा। उसके बाद जो रिटर्न है हमारी DNBS 13, ये सभी कंपनीज, सभी एनबीएफसी कंपनीज पर एप्लीकेबल है। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट अगर आपका रहता है तो आपको फिल करना रहता है, लेकिन अगर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आपको नील रिटर्न फाइल करनी है। सभी जगह पर नॉट एप्लीकेबल आप फिल कर ये DNBS 13 फाइल कर सकते हैं। इसका जो फ्रिक्वेंसी क्वार्टरली थी पहले भी और अभी भी इसकी फ्रिक्वेंसी क्वार्टरली ही है, लेकिन जो टाइमलाइन है वो चेंज हो गया है। विद इन 15 डेज होता था पहले, अब क्या है? विद इन 21 डेज फ्रॉम द रेफरेंस डेज। अब बात कर लेते हैं जो कैटेगरी ए की जो बड़ी एनबीएफसी कंपनीज होती है उनमें सबसे पहले आता है DNBS 1। जैसे DNBS 2 होता था कैटेगरी बी वाली जो छोटी एनबीएफसी कंपनीज होती है जो डिपॉजिट टेकिंग नहीं है, ठीक है, और जो डिपॉजिट टेकिंग है या फिर आपका अपर लेयर या फिर मिडल लेयर वाली जो एनबीएफसी कंपनीज होती हैं उनको DNBS 1 फाइल करना होता है, जिसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी रहती है बेसिकली। तो ये क्वार्टरली था, अभी भी क्या है? क्वार्टरली है, लेकिन जो टाइमलाइन है वो चेंज हो गया है। पहले 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर होता था, अब जो है 21 डेज, मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी आपको। विद इन 21 डेज फ्रॉम द रेफरेंस डेट करना है, रेफरेंस डेट वही है क्वार्टर एंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका रिटर्न है दैट इज़ DNBS 03। DNBS 3 जो है वो है इंपॉर्टेंट पोटेंशियल पैरामीटर्स आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। और ये भी बड़ी कंपनीज जो कि अपर लेयर है डिपॉजिट टेकिंग और मिडल लेयर वाली जो है एक्सेप्ट CIC जो होती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उनको छोड़कर उनके लिए DNBS 3 होती है। क्वार्टरली ही है इसकी फ्रिक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर भी टाइमलाइन में चेंज कर दिया। 15 डेज पहले होता था, अब कितना कर दिया है? 21 डेज, और रेफरेंस डेट वही है जो क्वार्टर एंड का है। 4A और 4B फोनीज बेस लेयर वाली कंपनीज और बड़ी कंपनीज जितनी भी होती हैं जिनका एसेट साइज जो है 100 करोड़ से ज़्यादा होता है, उन कंपनीज के लिए 4A और 4B फाइल किया जाता है। फ्रिक्वेंसी क्वार्टरली ही है और लेकिन टाइमलाइन में चेंज कर दिया है, 21 डेज कर दिया है। 4B जो है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी वाला जो ये रिटर्न है, इसके अंदर मंथली था, अभी भी मंथली है, लेकिन यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दे दी। 10 डेज़ में होता था पहले, अब 15 डेज़ का टाइम दे दिया गया है, लेकिन मंथली ये रिटर्न होती है फ्रेंड्स।
अब बात कर लेते हैं DNBS 08 क्रिलिक की जो ये मेन DNBS रिटर्न है, ये अपर लेयर और मिडल लेयर वाली जो बड़ी NBFCs है उन पर अप्लीकेबल है, जिनका एसेट साइज जो है 500 करोड़ या उससे ऊपर होता है। क्रिलिक 9 जो है वीकली है, जिसके अंदर आपको वीकली डेटा फिल करना रहता है। DNBS 11 एंड DNBS 12 जो है वो CIC कंपनीज जो कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं NBFC, उनके लिए ये रिटर्न है, ये भी क्वार्टरली रिटर्न है, इसमें कोई चेंज नहीं है फ्रेंड्स। अब एक है फॉर्म ए। पहले जितनी भी NBFC कंपनीज हैं उनको फॉर्म ए एक सर्टिफिकेट देना होता था कि हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है। ये ईयरली बेसिस पे होता है, हर साल आपको देना है, चाहे आपने अपॉइंट किया है या नहीं किया है। लेकिन अब इसको मैंडेटरी हर साल फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको जब भी अपॉइंट करेंगे उसके विदिन 1 मंथ आपको ये सर्टिफिकेट किसको देना है, RBI को देना है। और जो बड़ी कंपनीज होती है, जो कैटेगरी ए वाली जो कंपनीज होती है, उनमें हर 3 साल के अंदर अपना ऑडिटर चेंज करना रहता है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।